कामयाबी के लिए जलना पड़ता है, कांटों भरी राहों पर चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कामयाबी के लिए चलना पड़ता है, कांटों भरी राहों पे चलना पड़ता है। कामयाबी नहीं मिलती इतनी आसानी से मेरे दोस्त, कामयाबी नहीं मिलती इतनी आसानी से मेरे दोस्त। उसे पाने के लिए लड़ना पड़ता है, उसे पाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो आप इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहें, मेरी शुभकामना है आपके साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पे। और चलिए आज आपको जो हम समझाने वाले हैं तो थोड़ी सी बात करते हैं सीटेट का। सीटेट की तैयारी का अभी जो दिन बाकी है वो केवल 90 दिन बाकी है। मतलब कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि 15 दिसंबर 16 दिसंबर से पेपर स्टार्ट होता है तो आपके पास लगभग मान लीजिए कि एग्ज़ाम देने के लिए मैं बता दूं कि एक तो अक्टूबर पूरा मंथ है और नवंबर पूरा है, ठीक है, और दिसंबर का 15 कम से कम रखिए, और अभी सितंबर चल रहा है। कहने का मतलब ये है, और इस बीच में आपको छुट्टी भी बहुत मिलेगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि 90 दिन में सीटेट का कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैं 4 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया हूं और 3 बार 4 बार तो ज़रूर दिया हूं। एक बार तो ऐसे मेरा वैलिड नहीं था, लेकिन 3 बार हमने सीटेट का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद हमने ये एब्जॉर्ब किया और मेरे काफ़ी सारा साथी, यानी लगभग आपको बता दूं कि 15 से 20 ऐसे दोस्त है मेरा जो सीटेट का तैयारी भी कर रहे हैं और सीटेट क्वालिफाई भी किए हैं। और तो सारा का मैंने एक्सपीरियंस, सारा का नोट्स, सारा चीज़ साझा करते हुए, सारा चीज़ को देखते हुए मैं ना सीटेट को आपके लिए ये वीडियो बना रहा है। ये वीडियो का मकसद मेरा कम से कम आप बोल सकते हैं कि 1 महीना का रिसर्च है, और 1 महीना के रिसर्च के बाद मैंने ये टारगेट किया कि आपको ऐसे वीडियो देने का। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं ना, ये कंटेंट समझ लीजिए कि एकदम प्योर एंड प्योर, यानी पूरे शुद्ध देसी भाषा में बोल सकते हैं कि शुद्ध देसी शुद्ध चीज़ है। और इस चीज़ों को अगर आप एब्जॉर्ब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपकी सफलता ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगी। क्योंकि बड़े राहगीर राह को नहीं देखते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर मंजिल का रास्ता तो अपने आप ही बन जाती है। इसीलिए आप चलना प्रारंभ किए। तो आज आपको हम 90 दिन का टारगेट को लेके चल रहे हैं कि 90 दिन में कैसे सीटेट का तैयारी करें, ये चीज़ को समझिएगा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि कई सारे दोस्तों को एक्सपीरियंस लेने के बाद, सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट, नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट, सभी से मैं बात करने के बाद आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसको इतने आप हल्के में मत लीजिएगा और बिल्कुल सीरियस रूप से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, सीटेट का तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगा वो भी बता देंगे, कैसे आपको पढ़ना है वो भी बता देंगे, और कैसे तैयारी करना इस चीज़ को है। तो सबसे पहले देखिए, सीटेट पेपर 1 होता है। आप ये बात याद रखिए कि पेपर 1 में आपका पेपर 1 to 5th लेवल का होता है, ठीक है ना, यानी 1 to 5 बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है ये क्या होता है, पेपर 2 होता है। और पेपर 2 जो होता है ये कितना होता है, 6 to 8 लेवल का होता है। इसमें करना क्या है कि 1 to 5 का कैसे तैयारी करें और 5 to 8 का कैसे तैयारी करें। तैयारी का जरिया क्या होता है कि जब आप इन दोनों पेपर ही दे रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा चेंजेस आएगा, और जब आप सिंगल पेपर देंगे तो क्या होगा, मतलब सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए सिंगल पेपर के बारे में सबसे पहले, सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है ये आप समझ लीजिए कि कितने। एक तो आपका CDP हो जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा क्या होता है, हिंदी आता है। हिंदी में भी आपको 15 मार्क्स का पेडागोजी और 15 मार्क्स का आपका ग्रामर पार्ट लेके पैसेज लेके आता है। ये आपका टोटली 30 मार्क्स का होता है। चलिए उसके बाद आपका क्या होता है, इंग्लिश होता है। इंग्लिश आपका सेकेंड लैंग्वेज के फॉर्म में आता है। तो आप इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर क्या आता है, पैसेज राइटिंग आता है। उसके बाद एक EVS आता है। EVS जो आता है ये आपका 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आपके मैथ्स आता है। पेपर 1 में क्या होता है, सबके लिए मैथ्स कंपलसरी होता है। इसमें भी 15 नंबर और 15 नंबर का मैथ आता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप नॉर्मल भाषा में बोलते तो हिंदी के जगह आप संस्कृत, इंग्लिश के जगह संस्कृत भी ले सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो पहला याद रखिए सीडीपी इंग्लिश हिंदी ईवीएस, और दूसरा पेपर जो होगा पेपर सेकंड में, इसमें भी आपको मान लीजिए कि सीडी पे ही आएगा। दूसरा क्या आएगा, हिंदी आएगा, इसमें भी 15-15 नंबर पेडागोजी, उसके बाद इंग्लिश, और ये दोनों लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं। पेपर 1 में या पेपर 2 में लैंग्वेज फर्स्ट 1 और सेकंड आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ईवीएस और मैथ की जगह यहाँ या तो आपका मैथ्स आएगा और साइंस आएगा, इसमें भी आपका मैथ साइंस आ जाएगा, और इधर जो आ जाएगा वो एसएसटी आएगा। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों सब्जेक्टों में चेंज हो जाता है। चेंज होने का क्या बात है, जब आप पेपर फर्स्ट दे रहे थे तो 5 सब्जेक्ट था। तो ऐसे कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में सबसे पहले जानिए कि देखिए यहाँ अगर आप साइंस से है तो क्या होगा, मैथ्स आ जाएगा आपका, मैथ साइंस आ जाएगा, और एसएसटी से है तो सोशल स्टडी का जितना है वो सारा चैप्टर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये सारे चैप्टर आ जाएंगे, तो ये सारा चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसमें सीडीपी में आ जाइए तो एक ईवीएस और मैथ चेंज आएगा, यानी सीडीपी बोल रहे, पेपर फर्स्ट में आ जाइए तो मैथ्स एक आ जाएगा आपका और एक क्या आ जाएगा, ईवीएस आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको कैसे तैयारी करना है, आपके पास 90 दिन का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि आप 90 दिन में इतना रखिए कि हम तैयारी कर लेंगे। 90 दिन तैयारी करना है, जिसमें आपको 80 दिन पूरे कंटेंट के ऊपर प्रोवाइड करना है, और 1 महीना जो 30 दिन बचेगा ना, उसमें ये याद रखिएगा कि मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट लगा के अपने आप को एनालाइज करना है कि हम कितना नंबर लेके आते हैं। कि जैसे कि हम तैयारी करते हैं, तो हम जो तैयारी करते हैं कोई भी चीज़ का, भी हम रेलवे का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे तो साइको तक चले गए थे एएलपी में, तो हमने जो तैयारी किया था तो एक टारगेट लेता हूँ, जैसे मैं आपको 90 दिन का टारगेट दिया, तो 90 दिनों के टारगेट में मैं ये कंप्लीट करता हूँ, ये चीज़ अपना सीखता हूँ कि जो 80 दिन में हम कंप्लीट करेंगे ना, ये आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यानी एक ये मेरा टारगेट होगा कि सिलेबस जो मेरा हो जाएगा वो 80 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 30 दिन का एक सेट रोज़ मारूंगा। अगर एक सेट रोज़ मारता हो तो मेरा क्या हो जाता है कि मॉक टेस्ट लगाने से मेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो नंबर आते हैं। तो चलिए एक एक करके आपसे हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो दोनों पेपर में कॉमन सब्जेक्ट है, अब बिल्कुल सेम सिलेबस है, बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है। यानी ये 3 ऐसे हैं कि अगर एक में प्रिपेयर करते हैं तो पेपर 1 के लिए भी हो जाएगा और पेपर 2 के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्या करना है कि हमको ऐसे ये 3 सब्जेक्ट कितने हो गए, 30 और इंटू 3 तो 90 मार्क्स आ गए। और हमको जनरल का क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, 90, तो उनको थोड़ा सा टारगेट करना पड़े, ओबीसी वाला 90। ये 90 यानी सीडीपी हिंदी और इंग्लिश को आप इतने बेहतर से तैयार करिए, इतने बेहतर से तैयार करिए कि ये उम्मीद रखिए कि हमारा 90 में से 80 मार्क्स आ जाएगा। अगर आप सीडीपी इंग्लिश और हिंदी ये 3 कॉमन सब्जेक्ट है जो पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं, अगर इन सब्जेक्टों के आप यहाँ दिखता है, यानी ये तीनों सब्जेक्ट का तैयारी आप इतने बेहतर ढंग से करिए, इतने बेहतर ढंग से करिए कि आपको मतलब 90 में से कम 80 मार्क्स आए। और मैं कह सकता हूँ कि पूरे अपना एक्सपीरियंस के साथ कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। जैसे कॉमन सब्जेक्ट में बता रहा था, अभी सीडीपी का जो कॉमन सब्जेक्ट था क्या क्या था, यानी हिंदी और इंग्लिश, और ये क्या था, सीडीपी। ये जो होता है आपका क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है। हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, और या क्या इंग्लिश ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए, ठीक है ना। ये कॉमन सब्जेक्ट है जो दोनों सब्जेक्ट में तैयारी कर सकता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सीडीपी के लिए मैं 2 बुक का प्रिपेयर करता हूं जिसको कम समय में आप ज़्यादा बेहतर तैयारी कर पाएंगे। एक जो हमारे पास ये आर गुप्ता का बुक आप देख रहे होंगे कि मेरे पास बहुत सारा सीटेट का बुक है, तो मैं बता दूं ये आर गुप्ता का जो बुक है ये सीडीपी के लिए बेस्ट है। नहीं तो आप ये लूसेंट ले लीजिए, ये लूसेंट का बेस्ट बुक है। नहीं तो आप अगर हिमांशी सिंह का एक बुक आता है वो भी आप ले सकते हैं, हिमांशी मैम का जो बुक है ये भी बुक आप ले सकते हैं। तो सीडीपी के लिए मेरे हिसाब से ये 2 कंटेंट के अलावा कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए, इसी कंटेंट से आ जाएगा। ये 2 बुक को प्रिपेयर करिए, आपका सीटेट का तैयारी बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये तो आपकी रही सीडीपी के बाद मैंने क्या बोला कि एक आर गुप्ता लेना है जो अभी आपको बुक्स हम दिखा दिए, एक लूसेंट का लेना है। चलिए दूसरा बात मैं बताता हूं कि हिंदी का जो कॉमन है उस पर थोड़ा जोर डाल के तैयारी करेंगे। हिंदी का जो बुक्स आएगा तो हिंदी का आप क्या बोल सकते हैं कि ये एक
लूसेंट वाली जो बुक है इससे आप तैयारी करिए, बिल्कुल इसी को पढ़ने का ज़रूरत है और इसी को पढ़िए, इसी से बेहतर मार्क्स आएगा। इसके अलावा कोई चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये प्रिपेयर करिए। उसके बाद मैं तीसरा चीज़ आपको बता दूं कि इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश का भी आप ये लूसेंट का यही सेम बुक ले सकते हैं, इसी का आता है, तो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखा दूं। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे, ये इंग्लिश का है, तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको दोनों ही सब्जेक्ट में कॉमन आना है और इसका तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करिए ताकि कम से कम 90 में से ना 80 नंबर आ जाए। तो 80 नंबर आपका यहाँ आ गया रहा क्वालिफाई करने के बाद 10 नंबर की बात। तो मैंने सीटीपी और हिंदी का बात बता दिया। अब आपके रहा ना पेपर 1 पेपर 2 में क्या होता है डिफरेंस, तो मैं आपको बता दूं। एक तो आपका ईबीएस होता है, पेपर 1 का पहले चर्चा कर लेते हैं ईबीएस। और दूसरा क्या होता है, इस ईबीएस में बिल्कुल 1 से लेके 5th तक का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपका ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई भी इंसान आ जाए, अगर आपका नंबर काट ले तो मैं मान लूँगा। इस कंटेंट को पढ़िए 1 to 5th में। ईबीएस के लिए केवल एनसीईआरटी को प्रिपेयर करिए कि एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए तो हो जाएगा। नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते कम समय में ज़्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरे पास पर्यावरण अध्ययन का बुक है जो आपको मिल जाएगा, ये विले पब्लिकेशन का है। तो ये पर्यावरण अध्ययन का बुक आप ले सकते हैं, जो ये बुक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो ये आप बुक ले सकते हैं जो कम समय में, इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर ये कंटेंट आ जाएगा। कहने का मतलब एनसीईआरटी से प्रिपेयर करते तो पेडागोजी भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका और कंटेंट भी प्रिपेयर हो। उसके मैथ के लिए आपको केवल मैथ्स लवर चैनल फॉलो करिए, मेरा जो चैनल है। तो ईबीएस मैथ्स के लिए आपको केवल इस चैनल को फॉलो करिए, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ाया जाएगा आपको। बिल्कुल पेपर 1 पेपर 2 के लिए मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा। आज के बाद मैं मैथ्स पढ़ाना इस चैनल पे स्टार्ट करूँगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे, ताकि मैं और बेहतर ढंग से आपके लिए कंटेंट तैयार करूँ, कंटेंट पे मेहनत करूँ। क्योंकि भाई एक कंटेंट बनाने में मैं आपको बता दूँ, ये पूरे कंटेंट 6 घंटा में बना है जो मुझे आपको पढ़ाना है। ये पूरे 6 घंटा में कंटेंट बना है, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आइए पेपर 2 का बात करते हैं। चलिए पेपर 2 के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं पेपर 2 के लिए कोई बुक, अगर आप बोलेंगे पेपर 2 के लिए या तो साइंस वाला हो, साइंस मैथ वाला हो, ठीक है ना, साइंस या मैथ वाला हो, और या तो सोशल स्टडी वाला हो। मैं किसी बुक्स का रिकमेंड आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। मैं मैथ के लिए बता भी दूंगा, लेकिन सोशल स्टडी के लिए इट इज़ माय एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप एनसीईआरटी से बेहतर कुछ ही नहीं है। अगर एनसीईआरटी को एक बाय लाइन 6 to 8 का एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं यहाँ से ही कंटेंट उठता है। मैं कंटेंट क्वेश्चन को उठते हुए देखा हूँ, मैं क्वेश्चन को आपके सामने रख दूंगा किस पेज से कहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया। तो सोशल स्टडी के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, जो सोशल स्टडी आपके यानी 60 मार्क्स के आने वाले 90 और 60 मार्क्स का जो आने वाले वो केवल सोशल स्टडी वाले इतना ध्यान रखें कि केवल एनसीईआरटी ही आप पढ़िए। एनसीईआरटी आपके लिए बेहतर है और इससे अच्छा बेहतर कोई नहीं है। रही साइंस और मैथ वाले के बाद, तो साइंस वाले को भी हम बोलेंगे 6 to 8 का एनसीईआरटी पढ़िए। और एक चीज़ बहुत बड़ा खुशखबरी मैं बता रहा हूँ, सोशल स्टडी और साइंस वाले दोनों के लिए हम एनसीईआरटी का समरी लेके आएंगे, एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे। वैसे बेसिकली मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो साइंस वाले के लिए थोड़ा मैं ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन सोशल स्टडी वाले के लिए भी कम कंटेंट नहीं प्रोवाइड करूँगा, उतना ही करूँगा। तो मैंने साइंस मैथ के लिए भी आपको 6 to 8 का एनसीईआरटी प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ आपको इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ 100% गारंटी पेपर 2 के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स का कंटेंट जो आपका आएगा 60 नंबर का जो मैथ साइंस आएगा वो मैं पूरा यहाँ इसी चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से एक पॉइंट को डिस्कशन करके। कल आपका नंबर सिस्टम का वीडियो आएगा, आप संख्या
का परिचय पढ़िएगा, देखिएगा कितना बेहतर तरीका से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल का आप जितना भी चीज़ आएगा वो सारा मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो मैथ और साइंस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पे लगे रहना। और यहीं मैं मैथ्स का 90 दिन का टारगेट करूँ, 90 दिन में आपको 90 तरीके की चीज़ पढ़ा के मैं आपको ऐसे प्रिपेयर कर दूंगा, ऐसे तैयार कर दूंगा कि आप एग्ज़ाम में बैठने लायक हो जाओ। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम साइंस को लेके मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरा वैलिड नहीं हुआ। जिस समय मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में ही था, बीएड फर्स्ट ईयर में, जो भी आप समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर में ही था, तो मेरा वैलिड नहीं हुआ। लेकिन साइंस से मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया था। तो क्योंकि मेरा वैलिड नहीं था और मुझे साइंस पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप कोशिश ये करिएगा कि साइंस मैथ के लिए केवल इस चैनल को फॉलो करिएगा। बाकी आपके साथ हम फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में